32वां श्लोक एक बार और पढ़ें। बुद्धे त्रिधा वृत्तिरपि ह दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः। अन्योन्यतोऽस्मिन् व्यभिचारतो मृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे। बुद्धेः त्रिधा वृत्ति अपि इह दृश्यते स्वप्नादि भेदेन गुणत्रयात्मनः। ये जो हम लोगों की स्वप्नादि भेदेन, स्वप्न आदि 3 अवस्थाएं हैं। हमारा जीवन इस जागृत अवस्था मात्र में नहीं होता है। अगर हमको अपना पूरा ज्ञान चाहिए तो जो जो हमारी अवस्थाएं होती हैं, हमको सबको खुले मन से पर्याप्त आदर देते हुए उसके ऊपर गहराई से विचार करना चाहिए। हमारी जागृत अवस्था भी होती है, हमारी स्वप्न भी होती है और हमारी गहरी निद्रा। गहरी निद्रा को बोलते हैं सुषुप्ति, स्वप्न को बोलते हैं स्वप्न अवस्था ही, और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अगर हमको अपनी आइडेंटिटी जाननी है, अपनी पहचान समझनी है या जीवन का भी रहस्य जानना है, तो तीनों अवस्थाओं को कंसिडरेशन में लो। जो चीज कंटिन्यूअस है वही हम है, वही सच्चाई है। जो चीज एक ही अवस्था मात्र में दिखती है, दूसरी अवस्था में दिखती नहीं है, तो वो कल्पित है, वो झूठी है, नश्वर है। ये जो 3 अवस्थाओं का ज्ञान है, ये अपने ऋषियों के लिए बहुत आदरणीय सिस्टम एक था मैं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इस समय हम स्वामी जी, लेकिन ये स्वामी जी काफी नश्वर है, ये ज्यादा देर तक टिकाऊ ही नहीं है। सपने में हम गए, वहां पे हम कल रात को एक पक्षी अनुभव कर रहे थे, सवेरे देख रहे थे, बहुत बढ़िया उड़ रहा था मस्ती से। बोला हुआ है पक्षी होते तो क्या अच्छा था, कितनी ऊपर से व्यू बढ़िया मिलता, जो हजारों खर्चा करने के बाद हवाई जहाज में बैठ के मिलता है। तो इसको देखो सदैव मिल रहा है, क्या सुंदर बादलों का व्यू, पहाड़ों का व्यू, पूरे शहर का दृश्य, व्यापक दृष्टि और असंग होके अनंतता में रम रहा है। वही सोच रहे थे तो सपने आ गया उसको, तो इतना बढ़िया सपना है। वहां स्वामी जी नहीं थे, वहां ये थोड़ी था हम स्वामी जी अपने आप को सपना में पक्षी देख रहे हैं, ये थोड़ी था, सब पक्षी ही थे। उस समय कोई आके हमसे बोलता है पक्षी तुम तो स्वामी आत्मानंद हो, कभी आदमी कोई बिलीव करता हो? उस समय हम वही होते हैं, ये खत्म हो जाता है। और थोड़ी देर बाद सपना भी खत्म हो जाता है, उस समय पूरा शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं, टोटल ब्लैकआउट होता है गहरी निद्रा में। अब हमारे जीवन का ये सच्चाई है कि ये हमारी जो यहाँ आइडेंटिटी है, इस समय हमारी खुशी और गम है, इस समय रिश्ते नाते हैं, इस समय ये सत्य है इस समय। और ये भी सत्य है कि सपने में वो नहीं होता है। न घर बार रिश्ते नाते, ये हमारा शरीर, ये आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी कुछ भी नहीं होती है। जैसे भगवान ने ही हमको एक अवस्था दी है ये याद दिलाने के लिए कि क्या क्या चीजें इम्पर्मानेंट हैं, अपने आप ही इस अवस्था से जाने के बाद वो चीजें ही गायब हो जाती। सपने में भी लोग होते हैं, दुनिया होती है, वहां पर भी हमारे पास शरीर होता है, वहां भोक्ता भोज्य होता है, दृष्टा दृश्य होता है। गहरी निद्रा में जाते जाते ये भी खत्म हो जाता है।
जैसे हमको भगवान को शिक्षा दे रहे हो कि जो यहां पे हम और हमसे परे जो दुनिया है, इसका जो खंड है, अनुभव करने वाला और अनुभव करने वाली वस्तुओं का जो भेद है, टिकाऊ नहीं है। ये माया में थोड़ी देर किसी कारण से तुमको हमने आशीर्वाद देने के लिए, कुछ अनुभव दिलाने के लिए ये हमने तुमको दिया हुआ है, और तुम ऐसे इस अनुभव में हो तो छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। जैसे कोई आदमी को पिक्चर बड़ी मजे आ रही है, बोलते नहीं नहीं अब तो हम और ही देखेंगे। अरे हो गई, चलो उठो, दूसरा शो चालू होने वाला है। अब कुछ लोग यहां जाने को तैयार ही नहीं है, इतना बढ़िया शो चल रहा है। ये सब हमको तीन अवस्थाएं शिक्षा देती हैं। सत्य की परिभाषा वो होती है जो चीज कभी नष्ट नहीं होती है, जो चीज नष्ट नहीं होती है, जो टिकाऊ होती है, जो काल खत्म हो जाए, समय बदल जाए, देश बदल जाए, जो चीज कभी खत्म नहीं होती है, उसी को सत्य समझो। अवस्था के परिवर्तन से जो नष्ट हो रहा है, कितना नश्वर है वो। ऐसा नहीं छोड़ छाड़ दो, लेकिन उसको नश्वर की तरीके से ट्रीट करना सीखो। ड्रामे को ड्रामा समझो, ये ड्रामा चल रहा है। डोंट टेक इट टू सीरियसली। इस समय जो है वो तुम स्वामी जी हो, बोलते हैं लैंड, बड़े हवा में उतर रहे हैं स्वामी जी, जमीन में उतरो जरा आप। स्वामी जी हो गए क्या? स्वामी जी के परमानेंट रहते हैं क्या? सपने तक तो स्वामी जी रहते नहीं हो महाराज जी। अब आप खाक स्वामी, हाँ सपने में तो पक्षी, अब पक्षी भी नहीं रहते हो, वो भी नहीं रहते, तो हम क्या जीरो हैं? जीरो भी नहीं रहते हो, जीरो भी खत्म हो जाता है, फिर कुछ आ जाता है, तो तुम क्या हो? ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों अवस्थाओं में समान सूत्र की तरह विद्यमान है? खोजो इस चीज को। भगवान ने ये तीन अवस्थाएं हमको दी हैं, अनेकों चीजें बदलती रहती हैं। हम कौन हैं? एक जगह हम जाते हैं तो फिर, जैसे एक आदमी था बहुत ही फेमस, कोई बहुरूपिया, इधर जाता था तो घर गृहस्थी उसकी बनी हुई थी, दूसरी जगह जाता तो काम धंधा होता था, ऑफिसर पुलिस अफसर बन जाता था जाके, और तीसरी चोरी करता था जाके। वो वस्तुतः क्या है? पुलिस अफसर है, चोर है, घर गृहस्थी वाला है, कौन है? बोलते हैं ये सब नश्वर है, सब रोल है। और देखो ये पिक्चर जो एक्टर लोग होते हैं ना, कितनी जगह उन लोगों की शूटिंग चलती है। ये पता लगा एक जगह गए राजा साहब बने, एक जगह गए तो भिखारी बने, एक जगह गए तो कुछ और ही बने, बिजनेसमैन बने। कुछ भी हम बन सकते हैं। जो चीज बनते हैं और छोड़ देते हैं वो हम नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। थोड़ी देर एक हमने रोल प्ले कर लिया है, वो हमारी सच्चाई हो जाए। इस समय हम जो रोल प्ले करें पूरी जस्टिस दो, और मन ही मन रख समझो केवल रोल प्ले कर रहे हो। ज्यादा पकड़ के किसी भी रोल से आसक्त होने से रोल अच्छा नहीं होता है। हमको अपनी वास्तविकता याद रहे तो रोल अच्छा होता है। इसीलिए तुम क्या हो ये याद रखो, तब देखो कैसा रोल अच्छा प्ले होता है। यही तो भगवान की लीलाओं का राज होता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम करके असंग क्यों हो जाते हैं? कहीं राज्य दो, कहीं वनवास दो, कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जानते रोल प्ले कर रहे हैं। भगवान शंकर ने उनको रोते हुए, विलाप करते हुए देखा तो बोले जय सच्चिदानंद। वाह प्रभु, क्या नाटक! नाटक नहीं बोला था, वो जय सच्चिदानंद बोला था। तो उमा जी बोली ये काहे जय सच्चिदानंद अपनी परी पत्नी के लिए रो रहे हैं? क्या जो पत्नी के लिए रोए वही जय सच्चिदानंद? तो सब पति लोग सुन लो, जो पत्नी के लिए रोता है उसके लिए जय सच्चिदानंद करा जाता है। ये शिव जी बोल रहे हैं क्या? ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं।
फिर सब पति लोग पत्नी नहीं, वो पतनी हो जाएंगी, वो सबका पतन करवाएंगी अगर ऐसे सब रोने लगो। पत्नी में त आधा होता है, पूरा मत करना, अगर पूरा कर दोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। जो पत्नी के साथ पूरा त कर देता है, मतलब पूरा आसक्त रोता है वो, फिर पत्नी उसकी पत्नी हो जाती है उसके लिए विनाशकारी हो जाती है। ऐसा थोड़ी कोई शिक्षा हमको लीला दे रहे हैं, अपनी लीला से ये थोड़ी बता रहे हैं। तो भगवान शंकर ने उनको बहुत समझाया, बोला देखो उमा जी, ऐसा है कि भगवान अपनी माया से रोल प्ले करते हैं, ये नाटक करते हैं, इसीलिए बोलते हैं लीलामय। वो लीला करते हैं। बोलते हैं क्या लीला करते हैं? लीला भी ऐसी होती है, रो रहे हैं। और पूछे भी किससे पूछते हैं वो भी नहीं पता है, फूल पत्तों से पूछ रहे हैं। हे लताओं, हमारी सीता को देखा? हे सीते कहाँ हो? अरे पूछो भी तो किससे पूछो? इतनी सुध बुध भूल गए, अपनी अकल ही भूल गए, बुद्धि खत्म हो गई उनकी। और आप बोल रहे हो जय सच्चिदानंद। भगवान काफी कंफ्यूजिंग होते हैं भगवान। तो भगवान शंकर ने खूब उनको रहस्य बताए, अवतार का रहस्य बताया, लीला का रहस्य बताया, लेकिन समझ में नहीं आया। बाद में बोला ठीक है, जाके परीक्षा कर लो जाके। और क्या हमारी बात पे नहीं भरोसा है? इनको छूना नहीं है। ये हमको आसक्ति का दोष दिखाने के लिए भ्रमण करते हैं। स्पर्श करा चिपक जाएंगे। हाँ। तो इस तरीके से वहां पे उन्होंने बहुत समझाया, तो वो गई परीक्षा करने के लिए। तो उन्होंने सोचा हम जरा बुद्धिमत्ता करते हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं ना, तो सीता जी का रूप धारण करके पार्वती जी गई। उन्होंने सोचा, बोला हे सीते तुम कहाँ हो? एकदम आके मिलेंगे आके। भगवान राम पूरे विलाप कर रहे थे। देखा जी पार्वती जी वो सीता जी का रूप धारण करके आई, उनके पास गए, प्रणाम करो। बोला माता जी अकेली कहाँ घूम रही हो? उनके तो पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई। सोच लो उनको देखने तक का साहस नहीं रहा होगा उनको। कुछ नहीं बोली, चुपचाप निकल गई। और भगवान शंकर को, भगवान आपने जो बोला सच ही बोला, आप जो बोलते हैं सच ही बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। अब सब डायलॉग। बोला नहीं करके क्या आई बताओ तो जरा। नहीं नहीं वो सब ठीक ही है वो तो जो आपने बोला सही बोला था। अब भगवान ने भी अपनी तीसरी चक्षु खोल के देखा, सब सीन पूरा रिप्ले करा, रिवाइंड एंड रिप्ले। जहां उन्होंने पूरा देखा, बोला ए राम ये सीता जी का रोल प्ले करके गए। वो सीता जी हमारे लिए इतनी आदरणीय है कि वो माता जी की तरीके से, अब हम इनमें माता जी देखेंगे। बोला ठीक है अभी यही सही। बोला क्या सही हमारे भगवान, आप इस टोन में क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं आज से तो हमारी माता जी। उसके बाद उन्होंने पत्नी का संबंध ही छोड़ दिया उनके साथ। वो बैठ के कथा सुनाते थे, बढ़िया बढ़िया चीजें बताते थे, लेकिन वो स्पेशल रिलेशनशिप होती है उसको खत्म कर दिया। भगवान शंकर की बातें न समझने का दुष्परिणाम, अपने ही मोह का दुष्परिणाम। यही तो भगवान हमको अपने अवतार की लीलाओं में दिखाते हैं। देखो हम भी तो रोल धारण करते हैं, करो असंगता से, मस्ती से। अपना जो ज्ञान रखता है उसको जीवन में कैसे भी कष्ट हो कोई समस्या नहीं होगी। इस आत्मज्ञान की महिमा जानो और कर्तव्य का पालन भी करते जाओ। जो भी तुमको करना है ज्ञान से युक्त होके करो, कोई समस्या नहीं है। यह ज्ञान की महिमा है, इसीलिए दिलो जान लगाओ इस ज्ञान में। जो जो आवागमन वाला है वो उस चीज को गौण समझो, महत्व मत दो। हम जो है गुरु जी हैं, अरे गुरु जी हैं इस समय के गुरु जी हैं, सदैव तो कोई जगत गुरु थोड़ी आ गए। अगर कोई जगत गुरु हो तो क्या होगा? ये बड़े गुरु हैं
फिर यही बोला जाएगा, ये गुरु जी तो बड़े गुरु चीज हैं। फिर गुरु जी नहीं बोलेगा, गुरु चीज हुए। क्या कोई आदमी जगत पिता हो जाता है, जगत माता हो जाता है, राष्ट्रपति? अब जिस समय जो है वह हमारे वहां महिला बनी तो बहुत ही चर्चा होने लगी, इनको राष्ट्रपत्नी बोले क्या? क्योंकि बाकी को तो राष्ट्रपति बोलते थे। विद्वानों में बहुत विचार हुआ कि पहले तो पुरुष होते थे, स्त्री हो गई। अभी तो औपचारिक रूप से बोल रहे हैं राष्ट्रपति। हम जगतपति थोड़ी हो गए, जगत पत्नी थोड़ी। बड़ा भयंकर आदमी अगर ऐसा सोच रहा है अपने आप को। तो ये सब हमारे टेम्परेरी रोल्स होते हैं। शिष्य सामने हो तो हम गुरु होते हैं, अपने आप थोड़ी गुरु होते हैं। एक पिताजी अपने लड़के को बहुत डांट रहे थे, जरा कायदे से तमीज से बात करा करो, हम तुम्हारे पिताजी हैं। वो कहीं वेदांत सुन के आया, बोलते हैं पिताजी जरा नीची आवाज से बात करो, आपने हमको बनाया वो ठीक, हमने भी आपको बनाया, आपको पता है? बोलते हैं ये कैसे भैया? बोलते हैं हमारे आने से पहले आप क्या थे पापा? पापा तो हमारे आने के बाद ही बने ना, उससे पहले तो आप से घूमते फिरते आप इंसान होंगे। बोले ये कहां से सुन के? क्या वेदांत आश्रम तो नहीं गए थे तुम? बोलते हैं हाँ भाई ये बात तो सही है, हम अगर गुरु हैं तुम्हारे वजह से, तो तुम्हारे वजह से हम गुरु हैं, अपने आप नहीं गुरु हैं। सब जितने भी, कोई पत्नी है पति के वजह से, अन्यथा सबके लिए थोड़ी होती है ना, व्यक्तिगत संबंध है ये परमार्थिक थोड़ी है। इसको अपना सबसे अल्टीमेट परिचय मत समझो, ये दोष है, ये मूर्खता है। तुम अलग आए हो और अलग जाओगे यहां से। एक संबंध को इतना प्रधान समझ के तुम बैठे हुए हो, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम माता हैं, हम पिता हैं, हम पुत्र हैं। अरे ये सपने तक तो टिकता नहीं है तुम्हारा, और तुम इसको पूरे जीवन में सर पर उठा के ढो रहे हो। सच्चाई में जियो, ये राम जी का उपदेश है। अपनी वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करके सब रोज अच्छे हो जाते हैं, किसी को कभी पीड़ा नहीं होती है। ये कोई थोड़ी बोल रहा है कि ये सब तुम रोल बंद कर देना, तुमको दिखाई पड़ेगा तुम्हारे सब रोल कितने अच्छे होने लगे, क्योंकि कभी कोई डर नहीं है, कभी इनसिक्योरिटी नहीं है, कभी प्रॉब्लम नहीं है। हम निर्भीक हो जाते हैं, परतंत्र होके डर के जीते हैं, डरे डरे भगवान इनको कुछ ना हो जाए। तुमको पता है वो भी खुद अविनाशी है, ये ब्रह्म स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप। किसी को देख के जीना तो सीखो पहले, और खुद भी तुम परमात्मा स्वरूप हो और सब लोग परमात्मा स्वरूप हैं। इस दृष्टि से पवित्र संबंध बनते हैं। अपनी सच्चाई जानो, तुम किसी का आदर करना सीख जाओगे। सबका आदर करके आदमी जीने लगता है, ये वो शिक्षा है। तो इतनी बढ़िया चीज यहां भगवान बताते हैं कि तीनों अवस्थाओं को ध्यान दो। आदमी यहां कितना भी बड़ा हो जाए, उसके पैर सदैव जमीन पे रहने वाले हैं, कभी अभिमान नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है वस्तु तो हम ये है ही नहीं। जब हम है ही नहीं ये, तो काहे का अभिमान? अभिमान केवल तब होता है जब एक ही चीज को हम बहुमूल्य समझ के पकड़े रहते हैं। तो ये तीनों अवस्थाओं के ऊपर विचारो। स्वप्नादि भेदेन गुणत्रयात्मनः, ये तीन गुणों की प्रधानता से तीन अवस्थाएं होती हैं। तमोगुण की प्रधानता से सुषुप्ति अवस्था होती है, रजोगुण की प्रधानता से स्वप्न अवस्था होती है, और सत्व गुण की प्रधानता से जागृत अवस्था होती है। इसीलिए जागृत अवस्था में ही ज्ञान प्राप्त करना होता है, क्योंकि सत्व गुण प्रधान होती है। ये गुणत्रयात्मनः, ये तीन गुणों के वजह से ही तीन अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। और तीनों अवस्थाएं माया के तीन गुण हैं, इनका आवागमन होता रहता है, इनका परिवर्तन होता रहता है। अन्योन्यतो अस्मिन् व्यभिचारतो मृषा, जो इनमें अन्योन्य व्यभिचार होता है, जिस चीज का जो अस्थिर होती है, जो टिकाऊ नहीं होती है,
विचार बोलते हैं जो ट्रांसग्रेस होती है, खत्म हो जाती, दूसरी अवस्था तक नहीं टिक पाती। जो भी चीज दूसरी अवस्था तक न टिक पाए, ऐसी चीज को कभी सब कुछ समझ के मत जीना। ये मोह है, ये जीवन में दुखी होके, दीन होके, असहाय होके अपने जीवन को समाप्त करने ही जैसा होता है। तो इस तरीके से इन सब से नित्य परे ब्रह्मणि केवले शिवे, जो इन तीनों अवस्थाओं से परे होता है वो शिव स्वरूप है, नित्य है, स्थायी है, टिकाऊ है। अरे उससे अपनी अस्मिता प्राप्त करो ना, अपनी पहचान उससे प्राप्त करो। जो नश्वर नहीं होता है वो तुम हो। तो ये चीज यहां दिखा के देखो आगे, देहेन्द्रिय प्राण मनश्चिदात्मनाम् संघातजस्रं परिवर्तते धियः वृत्तिस्तमो मूलतयाज्ञलक्षणा यावद् भवेत् तावदसौ भवोद्भवः। संसार कब तक रहता है, इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में भगवान देते हैं। बोलते हैं ये तुम्हारा जो भटकन है, जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हो, संसरण कर रहे हो, भवोद्भवः, ये भव सागर का उद्भव क्यों हुआ है पता है? केवल अविवेक से, और कोई कारण नहीं है। तुम्हारी दीनता, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारी पराधीनता, तुम्हारा छोटापना, तुम्हारी अंतहीन तलाश, सब चीजें केवल अविवेक से हैं लक्ष्मण, और कोई दूसरा कारण नहीं है। जब तक तुम देहेन्द्रिय प्राण मनश्चिदात्मनाम, ये जो तुम्हारी उपाधियां हैं, देह से लेके बुद्धि तक सब, देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब, जब तक ये समस्त उपाधियां संघात अजस्रम परिवर्तते धियः, ये सब परिवर्तनशील चीजें तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी नासमझी के वजह से जब इसमें मैं का भाव उत्पन्न कर लेते हो, हम ये हैं, बस माया देवी मुस्कुराती है कि हमारे चक्कर में एक और फंस गया। उसके बाद ये आदमी अंतहीन इस तलाश में लगता है, कोई नहीं बचा सकता। कुछ भी कर लो, कोई कर्म, कोई अनुष्ठान, कोई तपस्या, कुछ भी कर लो, कर्म अविवेक का विरोधी नहीं होता है। इसीलिए सत्कर्म भी करो, उससे अविवेक नहीं खत्म होता है, अज्ञान नहीं खत्म होता है। इसीलिए तो भगवान ने पहले बोला अच्छी तरह कर्म करके मन शुद्ध करो, फिर कर्म छोड़ दो। कर्म से जो है अज्ञान नहीं दूर होता है, विवेक से दूर होता है, ज्ञान से दूर होता है। जैसे प्रकाश से ही अंधकार दूर होता है, ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, समझ बस लानी होती है। तो जहां किसी के अंदर ये अविवेक हो गया कि हम ये देह इंद्रिय आदि चीजें हैं, वृत्ति ही तमो मूलतया अज्ञ लक्षणा, इसी अज्ञान के वजह से ये मोह उत्पन्न हो गया। उसके बाद यावत भवेत, जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, तावत भवोद्भवः, तब तक संसार का उद्भव हो गया, चक्र में काटते रहो। सात्विक व्यक्ति भी संसारी होता है। हम मन को सात्विक कर लें, उससे संसार नहीं खत्म होता है, बस अच्छा संसार मिलता है। कोई भी कर्म हमको संसार से नहीं छुड़ाता है, ज्ञान से हमको संसार से छुड़ाता है। इसीलिए सीधे अपने हृदय में जो परमात्मा विद्यमान है, आत्मा की तरीके से बैठे हुए हैं, उनको खुद जानो।
केवल जानने से ये संसार खत्म होगा। आगे देखिए, नेति प्रमाणे न निराकृताखिलो हृदा समास्वादित चेद घनामृतः त्यजेदशेषं जगदात्त सद्रसम् पीत्वा यथाम्भ प्रजहाति तत्फलम्। तो यहां पे हमको करना क्या होता है? तो बोलते हैं केवल अनात्मा में आत्म बुद्धि को समाप्त करना होता है। ये शरीर आदि को मैं समझना बस बंद करना होता है। अपने अंदर शरीर, मन, बुद्धि, इन सब चीज छोड़ना नहीं। इनको ये कोई नहीं बोल रहा छोड़ना, अपना संबंध रीडिफाइन करना। जो आज तुमने शरीर आदि के साथ एक अस्वस्थ संबंध बनाया हुआ है, ये स्वस्थ संबंध बनाना है तुमको। शरीर को वेश समझो, स्वस्थ संबंध है। शरीर को आत्मा समझो, अस्वस्थ संबंध है, और तुमको खुद पीड़ा चालू हो जाएगी। मन, बुद्धि आदि को अपना करण समझो, बहुत अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। भगवान ने हर इंसान को मन बुद्धि देने के द्वारा इतनी अद्भुत चीज दी है कि आप विश्वास मानिए, दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है। ये कंप्यूटर मन के सामने कुछ लगते ही नहीं है। आपको पता है, कंप्यूटर के वैज्ञानिकों के लिए मनुष्य का मन आदर्श है। इसकी प्रोसेसिंग देखो, इसके अंदर मेमोरी देखो, इसमें मल्टीमीडिया फैसिलिटी देखो, हाँ? सब कुछ। और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें कोई हमको बाहर किसी कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती है। ऐसी मशीन बना के दी है। हम लोग बाहर के कंप्यूटर देख के बड़े फिदा होते हैं। ये जो तुम्हारे पास घूम रहा है, पोर्टेबल शोल्डर टॉप, डेस्कटॉप और लैपटॉप और पाम टॉप, ये तो छोड़ो, ये तो बच्चों की चीजें हैं। थोड़ी देर चार्जिंग ना करो तो वो भी खत्म हो जाती, बाद में लगाओ बैटरी को बिजली में। और कहीं ऐसी जगह चले गए जहां बिजली नहीं है तो खाक ढाक के 3 पात, अब क्या करो उठा के इसको, किसी काम का ही नहीं। ये जो देखो अमेजिंग चीज है। हर कंप्यूटर का वैज्ञानिक सपने देखता है कि मनुष्य के मन जैसा एक दिन हम बनाएंगे। हम लोगों को जो है आजकल एक कार्यक्रम चलाना चाहिए, अपने शोल्डर टॉप को मैनेज करो, अपने मन बुद्धि को हैंडल करो। तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो हम लोग मैनेज करना नहीं जानते हैं, इसीलिए तो अनेकों चीजों की जरूरत पड़ती। ऐसा नहीं है कि बाहर की मशीन का कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर चीज है ये सब हमको दे रखा, लेकिन तुम नहीं हो। ये इसको अपनी मशीन समझो, तुम इससे परे हो कुछ। नेति प्रमाणे न निराकृतो अखिला न इति, हम ये नहीं है, हम ये नहीं है, इसको बोलते हैं निगेशन। इनके साथ स्वस्थ संबंध बनाओ। मैं का संबंध, अपना शरीर या दूसरे का शरीर, कभी भी उसको उसकी वास्तविकता मत समझना। ये विनाशकारी सोच है। तो नेति प्रमाणेन, ये जो हमको उपनिषद के प्रमाण मिलते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, इन सब उपाधियों को मैं की तरीके से जो निषेध करा जाता है, निराकृतः अखिलः, समस्त उपाधियों में आत्मभाव मात्र दूर करना है।
और जिस समय तुम अपने आप को ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि नहीं समझोगे, इसको ड्रॉप कर दोगे, इनकी अवेयरनेस भी तुमको नहीं हो, जब इतना तुम्हारे मन से ड्रॉप हो जाए। देखो, जिस चीज को भी तुमने अनावश्यक समझ लिया, तुम्हारे मन में भी नहीं आती है ना। तुम्हारे मन में जिस चीज का महत्व नहीं, वो आता ही नहीं है ना। एक शिष्य मिले, बोलते हैं गुरुजी हमारी याद आती कभी। अब उनको हम क्या बोले यार, तुम्हारी याद क्या, हमको विचार तक नहीं आता तुम्हारा। अब उसके दिल को चोट लगेगी तो बोल देते हैं भाई हाँ ठीक है। कभी सच्चाई सुनना चाहते हो? सच्चाई यही है कि पूरी दुनिया हमारे लिए मन में नहीं आती, ये मायामय है। जो चीज भी मायामय है, परमात्मा के अलावा हमारे मन में किसी चीज का महत्व नहीं है। इसीलिए तो हम रिलैक्स होकर सब चीज का मजा ले लेते हैं। हो ना हो देखो, आप जितने लोग हैं ना, ये हमारे अस्थाई शिष्य हैं। स्थाई एक बैठी हुई है हम हर क्लास के पहले कायदे से आके, ये अलग बात है सो जाती है वो अनेकों लोग वहां भी सो जाते हैं, सच्चाई उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये टिकाऊ है। लेकिन कोई भी हो, सब जितने लोग हैं सब मायामय है ना, सब थोड़ी देर के लिए आए हैं ना। कोई भी इंसान, जो चीज भी अस्थिर अस्थाई होती है, उसके साथ संबंध को पुनर्परिभाषित करो, स्वस्थ बनाओ। जो जैसा है वैसा देखना ही स्वस्थता होती है ना, वही तो विवेक होता है। ये थोड़ी हम उपेक्षा करेंगे किसी की। कभी भी भगवान किसी का अनादर नहीं करते हैं, हर जीव के प्रति कितना स्नेह रखते हैं। जितना भगवान चाहते हैं उतना कौन, हम लोग कभी नहीं भगवान को चाहते हैं उतना, इतना प्रेम बरसाते हैं, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं है। वो असंग होके तो भी प्रेम करते हैं। ज्ञानी का जो प्रेम होता है वो किसी का प्रेम नहीं होता है। इसीलिए यह मत समझना कि ये लोग भगवान का प्रेम, संतों का प्रेम नहीं होता है। आप खुद जानते हो होता है, लेकिन आसक्ति नहीं होती है। अब ये 6 दिन खत्म होने वाले, बाप लोग चले जाओगे तो क्या होगा फिर? उसके जाओ तो जाओ, उसके बाद आना हो तो आओ। उसमें हमको रोना दो ना क्या? हमको कोई अगर मुसीबत होगी तो खाक ज्ञान देंगे भैया आप लोगों को, पकड़ के रखे, जाओ अकेला मत छोड़ना हमको। ऐसे लोग कोई ज्ञान नहीं दे सकते। न तुम हमको पकड़ सकते हो, ना हम तुमको पकड़ सकते हैं। ट्राई भी मत करना क्योंकि तुम चाहोगे पकड़ना तो भी नहीं हम पकड़ में आते। हम बड़ी स्लिपरी मछली हैं कोई नहीं पकड़ में आएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सबके साथ जो है बहुत ही कोई हवा में, उपेक्षा में, अनादर आचरण करते हो, आपको पता ही नहीं करते। यही सीख है भगवान की, और यही हमारे भगवान भी करते हैं। कितने करुणा निधान है लेकिन असंग है। अरे प्रेम निकलता है बल से, कोई कमजोरी से प्रेम थोड़ी निकलता है। हमारा क्या होगा? ये होगा कि मरोगे तुम और क्या होगा जो नश्वर समझो मरेगा ही ना। तो ऐसा आदमी जो मरियल, वो क्या प्रेम करेगा? वो मरियल अपनी देखभाल करेगा कि प्रेम करेगा? इसीलिए अगर प्रेम करना है तो बलवान बनो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। इतना बढ़िया प्रेम होगा, सबका प्रेम होगा, दिलो जान से तुम सबकी सेवा कर पाओगे, जब कोई हमारे स्वार्थ की गणित ही नहीं होगी। इसीलिए नेति प्रमाणेन निराकृतोखिलः हृदय समास्वादित चिद घनामृता। भगवान राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं, लक्ष्मण जिस समय सब बाधित कर देते हैं ना, क्या होता है तुमको पता है?
अमृत का पान होता है। तुम्हारे हृदय में हृदय समास्वादित चित घनामृत, चित घन अमृत, ऐसा अमृत जो प्योर कंसंट्रेटेड मास ऑफ अमृत, चित घनामृत, चित घन, चित का घनत्व है जहां पे, ऐसा अमृत का पान इतना निकट है, तुम्हारी आसक्तियों से तो वंचित हो रहे हो तुम, ये शरीर आदि को पकड़ के इतने महान सुख से वंचित हो रहे हो। इसीलिए जब हम तुमको इस चीज की प्रेरणा देते हैं तो वास्तविक तुमको आनंद की दिशा देते हैं। इसीलिए विश्वास करो हमारे पे, और सब संबंध को ही, मोहात्मक संबंध को छोड़ो। शरीर को छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम हो ही नहीं शरीर, जिसने बनाया वो अपने समय से ले लेगा। तुमको थोड़ी न पकड़ना न छोड़ना, कुछ तुमको नहीं करना, तुम केवल विवेक रखो। त्यजेद शेषम जगतात सदरसम पीत्वा यथा अंबः प्रजहाति तत्फलम। बोलते लक्ष्मण, याद है हम लोग लंका गए थे, वहां पे समुद्र तट के ऊपर, जैसे जैसे समुद्र तट पे जाते हो ना तो नारियल के पेड़ वहां पे होते हैं, तो भगवान को बड़े नारियल अच्छे अच्छे याद थे वहां के। बोलते लक्ष्मण, याद है कितने नारियल वाले पिए थे पानी वहां पे हम लोगों ने, कोकोनट वाटर। बोलते क्या करते थे हम लोग पता है, बढ़िया शुद्ध नारियल लेते थे और उसको ऊपर से वो नारियल देने वाले इतने बढ़िया कटिंग करते हैं और उसी का चम्मच बना लेते हैं अंदर की मलाई के लिए, और तुम नारियल पीते हो। फिर नारियल का जो भी वह खाली नारियल है फेंक देते हो। बस यही करना है, ये शरीर एक नारियल है, इसमें वो रस पियो और छोड़ो इस शरीर को। देखो सीखने वाले कहां पे हर चीज बढ़िया से सीख लेते हैं, उनको नारियल से भी आत्मात्म ज्ञान की प्रेरणा हो रही है। बोलते हैं तुम्हारा ये शरीर नारियल है और अंदर जो आत्मा है ना, इसमें असली मीठा रस है। तो ये शरीर को जो है मात्र एक चोले की तरह ट्रीट करो। जिस दिन तुमने इसके साथ संबंध स्वस्थ स्थापित करा, वो आनंद अमृत का द्वार खुल जाएगा, और देरी केवल तुम्हारी तरफ से होगी, क्योंकि अमृत तो अभी विद्यमान है। तो मात्र जो है पीत्वा यथा अंबः, जैसे जल पीते हुए प्रजहाति तत्फलम, वो फल को छोड़ देते हैं ना, बस यही करो। तो यहां पे छिलका छोड़ो और फल खाओ। केला देते हैं तुमको तो ये थोड़ी है कि छिलका पकड़ के बैठे रहो, छिलका तो फेंक देते हैं। ये शरीर छिलका मात्र है। आगे देखिए, कदाचिदात्मा नमृतो न जायते न क्षीयते नापि विवर्धते नवः निरस्त सर्वातिशय सुखात्मकः स्वयं प्रभः सर्वगतोऽयमद्वयः एवं विधे ज्ञानमये सुखात्मके कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते अज्ञानतो ध्यासवशात् प्रकाशते ज्ञाने विलीयेत विरोधतक्षणा
यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमात् अध्यासमित्याहुर्मं विपश्चितः। असर्पभूते यहि विभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत्। तो इस तरीके से यहाँ भगवान आगे बोलते हैं कि जब आदमी अपने ही अंदर अविवेक को समाप्त कर देता है, अविवेक की समाप्ति का मतलब अनात्मा में आत्मभाव खत्म कर देता है, चोले को मैं समझना बंद कर देता है। थोड़ी देर के लिए शब्द नहीं मात्र, ये शब्द मात्र बोलने की बातें नहीं है। अच्छा स्वामी जी मान लिया हम शरीर नहीं है तो बोलता ऐसे थोड़ी होता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा जीवन में दिखना चाहिए। अब शरीर की चिंता नहीं है, अब शरीर के सुख दुख तुम्हारे सुख दुख ही नहीं है, शरीर की भूख प्यास तुम्हारी भूख प्यास नहीं है। और जब तुम अपने आप को शरीर समझना बंद करोगे तो जन्म मरणवान समझना बंद कर दोगे, तुम अपने आप को स्त्री पुरुष समझना बंद कर दोगे, तुम अपने आप को बाल युवा वृद्ध समझना बंद कर दोगे, क्योंकि ये सब इस शरीर के धर्म होते हैं। और ऐसा तुम्हारा जीवन होगा जिसका कोई जन्म मरण नहीं है, जिसमें कोई सीमा नहीं है, जो केवल इस देश और काल तक संकुचित नहीं है। हम सडनली असीम अखंड अनंत हो गए। यही तो हमको जो है पकड़ा, वही तो बेड़ियां हैं हमारी। इसको मैं समझने के उपरांत हम खुद बंध गए हैं आके। जैसे वो कहावत है ना, एक कहानी गोस्वामी जी भी सुनाते हैं, बोलते देखो एक बंदर को पकड़ना था, एक बंदर बहुत मुसीबत करता था, उसको पकड़ना था तो उन्होंने एक तरकीब ये अपनाई कि एक सुराही को, घड़े को उसकी सुराही गहराई से जमीन में गाड़ दी और उसमें चने डाल दिए और 2-4 चने बाहर डाल दिए और कुछ नहीं, कोई रस्सी नहीं, कोई कुछ नहीं। और जहां पे बंदर आया उसने देखा और उसने देखा कि चने पड़े हुए हैं, झांक के देखा कुछ निकला हुआ है जमीन से, और वाह उसको तो चने का खजाना मिल गया, अंदर चने भरे हुए थे पूरे। तो उसने अंदर हाथ डाला और चने खाना चालू करा। और बंदर को आप देखो बहुत जल्दी जल्दी खाता, पूरे यहां गले में भर लेता वो, और फिर बाद में जाके वो निकाल के चबाता है। उसकी स्पेशल एनाटॉमी होती है। तो पहले वो भर लेते हैं क्योंकि जल्दी से जब तक वो पेड़ वाला आए पेड़ तोड़ के भाग जाते हैं, फिर आके फुर्सत में खाते हैं जाके। तो उन्होंने फटाफट मुट्ठी भरी और निकाला। उस समय वो खेत वाला आया और उनकी धुनाई चालू करी, बंदर की धाए धाए धुनाई चालू करी। अब बंदर चाहे तो मुट्ठी खोले भाग जाए, लेकिन उसमें मुट्ठी नहीं खोलेंगे। मुट्ठी नहीं खोले तो सुराही से हाथ ही ना निकले उसका। अंदर पूरी सुराही में हाथ डाल के मुट्ठी भर के चने पकड़ा हुआ है और चिल्ला भी रहा है, ओई ओ हाँ हो सब कर रहा है, लेकिन मुट्ठी नहीं खोल रहा है। खाए जाओ बेटा अच्छी तरीके से। जब तक तुम यहाँ पे आसक्ति नहीं छोड़ोगे तब तक खाए जाओ माया के डंडे, दाएं दाएं दाएं। जब काफी खा लिए तो रियलाइजेशन होता है, गुरुजी अब वैराग्य हो गया। अब वैराग्य होने लगा है। बोलते हैं हाँ ठीक है, जिस दिन वैराग्य होगा मुट्ठी खुली तुम मुक्त हो जाओगे, भाग जाओगे। हम भगवान थोड़ी तुमको कर रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि हम मुट्ठी भी जो है बंद कर रहे हैं, डंडा भी ना पड़े। बोलते नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तुमने शरीर आदि में आत्मभाव उत्पन्न करा, इनसे जहां आसक्ति उत्पन्न करी, तो माया का काम है बढ़िया डंडा गोटा लगा के
जैसे मटकी फोड़ में हम लोगों ने करा था, गोटा लगा के डंडा था, था। तुम जब चाहो छोड़ना छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर है, आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो गजलें गाते रहो, हर बात पे रोना आया। भगवान क्या दुनिया है ये, मुझे कोई सहारा न मिला। गाए जाओ थाए थाए, गोटे वाला डंडा थाए। कौन बोलता है तुम इन चीजों को पकड़े रहो, छोड़ो ना। नहीं भगवान छोड़ना मुश्किल, धाए लगे रहो। भगवान बोलते हैं जिस दिन तुम चाहो, हम छोड़ना भी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं संबंध को परिभाषित करो, रीडिफाइन योर रिलेशनशिप। अरे शरीर छोड़ के कहां जाओगे, जब तक शरीर भगवान ने दिया है तो तुम कौन हो भगवान के काम में हस्तक्षेप करने वाले। मरना चाहो तो मरते भी नहीं अनेकों लोग। तुम्हारे हाथ में ना जन्म है ना मरण है। एक आदमी मरने गया, ट्रेन के लिए पटरी पे लेटा, उसने ट्रेन ही नहीं आई। उसने सोचा अच्छा जहर खा लेते हैं, जहर खाया तो अडल्टरेटेड निकला, मिलावटी जगह। जब तक भगवान नहीं चाहे तो मरोगे भी नहीं भैया। इसीलिए चुपचाप संबंध को स्वस्थ बनाओ, नहीं तो गोटे वाला डंडा, केवल पिटाई मिलती रहेगी। तो भगवान राम के उपदेश हैं, बड़े सुंदर बातें हैं, बड़ी महान चीजें हैं। इन सब चीजों को त्यजेद शेषम जगदात्म सदृशम, छोड़ो इन चीजों को। और छोड़ने के बाद क्या मिलता है वो हमको इन श्लोकों में बता रहे हैं कि जो उपाधियों से किनारे, जब किनारे कर देते हो, वो जो मैं होता है उसमें कोई जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि जन्म मरण केवल शरीर में होता है। Therefore कदाचिदात्मा न मृतो न जायते, वो जो अवशिष्ट चीज है दिव्य तुम हो, वो उसका कभी तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता है। ये सोचना भी कि तुम्हारा जन्म मरण होता है तुम्हारे ही शरीर को पकड़ने के मोह का सूचक है। न क्षीयते ना विवर्धते नवः, ये जो है कभी भी जो है इसका क्षय भी नहीं होता है, इसमें वृद्धि भी नहीं होती, एवर न्यू रहता है, सदैव नवीन रहता है। निरस्त सर्वातिशय सुखात्मक, और ये अतिशय सुखात्मक है। इतना आनंद है कि तुम्हारे जीवन में आनंद की प्यास खत्म हो जाएगी। ये आत्मा के आनंद का ब्यूटी है। निरस्त अतिशय आनंद, देखो अतिशय आनंद बोलते हैं कि किसी आनंद से भी और श्रेष्ठ होने की संभावना, अतिशयता की संभावना। कुछ भी खाओ, अरे भाई ये फलानी चीज, अरे ये तो वहां की और अच्छी है, इससे अच्छी और इससे अच्छी और, इसको बोलते हैं अतिशय। अतिशयता की संभावना निरस्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है कि इससे भी और कोई महान आनंद हो सकता है। ये हम तुमको बता रहे हैं लक्ष्मण। तो उस दिशा में चलो और परम आनंद प्राप्त करो। स्वयं प्रभः सर्वगतो अयम अद्वयः, ये स्वतः प्रकाशित है। विषय पर प्रकाशित होते हैं। विषयों में आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसको जानने की प्राप्ति के लिए। जो स्वयं प्रकाशित होता है उसमें प्रयास की भी जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही रिवील होता रहता है। जड़ चीजों को पहले प्रकाशित करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, तब आनंद देते हैं। ये स्वतः हृदय में रिवील होता रहता है। इसीलिए इंसान मुक्त हो जाता है, कोई चेष्टा ही नहीं होती उसको।
बगैर प्रयास के, बगैर मेहनत के आनंद भरा रहता है, परमानंद मन में रहता है। स्वयं प्रभा सर्वगतः, सर्वव्यापी है, सब कुछ तुम्हारे, इतना आनंद है कि सब तुम्हारे अंदर है। अयम अद्वया, और इसके जैसा, इसके दृष्टिकोण से कोई द्वैत होता ही नहीं है। सब द्वैत केवल शरीर की दृष्टि से, और द्वैत में बड़ी पीड़ा होती है, भेद में बड़ी पीड़ा होती है। अद्वय को प्राप्त करो, सब दुख तुम्हारे दूर करो। एवं विधे ज्ञानमय सुखात्मके, इस तरीके से जो ज्ञानमय है, सुखमय है, अगर तुम अपने आप को ही ऐसा परम आनंद, इन्फिनिट, अविनाशी, अद्वय ऐसा जान लो, तो लक्ष्मण तुम ही बताओ, ऐसी आइडेंटिटी के बाद क्या कभी कोई संसरण होगा? कभी कोई तलाश होगी? कभी कोई कमी होगी? हमारी कमियां, हमारी घुटन, हमारी बेचैनी केवल ऐसी आत्मा को न जानने की वजह से हो रही है। कथम भवो दुखमय प्रतीयते, अब तुम ही बताओ कैसे ऐसे लोगों को दुख होने वाला है? ये केवल हमारे अज्ञान और अज्ञान के उपरांत अविवेक, अध्यास, उसके वजह से होता है। अज्ञान तो अध्यास वशात प्रकाशते, ज्ञाने विलीयेत विरोधत क्षणात्। नहीं जानते थे इसको, इसीलिए शरीर को पकड़ लिया, इसीलिए जानो और ये सब संबंधों को स्वस्थ करो। एक ही क्षण मात्र में ये सब खत्म हो जाएगा। कितना भी भयावह सपना हो, घर के लोग उसको उठाते हैं, बेचारा बड़ा हॉरर, कोई देख के घबरा के उठ रहा है, सर पे हाथ फेरो, उसको पानी पिलाओ, देखो एक क्षण में खत्म हो जाता है। और अगर नहीं उठे तो फ्रिज से ठंडी ठंडी बोतल लाओ और उसके ऊपर अभिषेक करो, अभी उठ जाता है, अभी सब सपना खत्म हो जाता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। कोई नहीं उठे तो उसको फ्रिज के पानी से उठाना चाहिए, घोर सपना खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान रूपी शीतल जल डालो, सब अज्ञान की पीड़ा खत्म होगी। अभी चुटकी में कोई देर थोड़ी लगेगी। नहीं, ठंडा पानी बेचारे पे तो पड़ा रहे, सुफर करने दो। यही समस्या का समाधान है। इस ज्ञान को प्राप्त करो। अज्ञान तो अध्यास वशात प्रकाशते, सब दुख तुम्हारे अज्ञान से दिख रहा है। वस्तुतः लक्ष्मण, यहां कोई दुख का नामो निशान नहीं है, पता तुमको? हमने दुख बनाया ही नहीं है दुनिया में। दुख नाम की चीज क्रिएट, ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं बनाया गया है, जीव सृष्टि में दुख बनाया है। जब भगवान ने सूरज चांद सितारे बनाए तो जीव महाशय बोलते हैं हम भी किसी से कम थोड़ी हैं, हम भी बनाते हैं कुछ। और जीव ने बनाना चालू करा दुख, पीड़ा, भेदभाव, खंड, काम, क्रोध, राग, द्वेष, और उसके बीच में बैठे हुए हैं और फिर खुद ही दुखी हो रहे हैं। बोले क्या बना लिया ये हमने? अभिमन्यु की तरह घुस तो गए चक्रव्यूह में, वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये भी बना लेते हैं, वो भी बना लेते हैं, अब निकलो। तो भगवान उससे भी निकलने का रास्ता बता रहे हैं। मात्र विवेक प्राप्त करो, सब सपना खत्म हो जाता है। तो ये जो अध्यास शब्द का प्रयोग करा भगवान ने, बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। उसको खुद यहां पे अगले श्लोक उन्होंने समझाया है। यद अन्यत अन्यत्र विभाव्यते भ्रमात्। अध्यास बोलते हैं कि किसी अन्य चीज के धर्म की अन्य में कल्पना करना। तो जैसे हम रस्सी में सांप का दृष्टांत देखते हैं। कोई आदमी समुद्र के तट पे घूम रहा है, सीपी पड़ी हुई थी, चांदी का टुकड़ा देखता है उसको। इसको बोलते हैं अध्यास, केस ऑफ सुपर इम्पोजिशन। अध्यास का मतलब होता है
यत अन्यत, वो चांदी तो अलग है, लेकिन अन्यत्र विभाव्यते भ्रमात्, भ्रम से कहीं और दिखाई पड़ती है जहां वो है ही नहीं। जहां पे कोई चीज नहीं है वहां दिखाई पड़े भ्रम की वजह से, ऐसी चीज को बोलते हैं अध्यास। तो इंसान की जीव की समस्याएं अध्यास की वजह से, कोई दुख का नामो निशान नहीं, लेकिन उसको देख रहा है किसी के अंदर। कल्पना है, भ्रम है, तुम्हारी दृष्टि का दोष है। इसीलिए अपनी दृष्टि को ठीक करना होता है, दुनिया को नहीं ठीक करना होता है। इसीलिए गुरु की स्तोत्र में कहते हैं ना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलते हैं गुरुदेव, क्या आपने अद्भुत कृपा करी है। कौन सा अंजन लगाया, कौन सा काजल लगाया हमारी आंखों में कि हमारी आंखों में एक रोग था। एक के दो दिखाई पड़ रहे थे हमको, वो तिमिर रोग था। ये तिमिर रोग हमारी आंखों का दूर हो गया, अब हमको ठीक दिखने लगा है। गुरु का काम यही केवल ऐसी दृष्टि, ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हमको पहले कोई दोष दिख रहा था, अब दोष नहीं दिखता है। पहले समस्या दिख रही थी, अब समस्या नहीं दिखती है। बड़े आग्रह पूर्वक दिख रही, नहीं नहीं है, प्रॉब्लम है इसमें, अब दिखता ही नहीं प्रॉब्लम को। अपनी स्टुपिडिटी लगती है, अपना मोह लगता है। जहां पे जो चीज है ही नहीं वहां दिखने लगे, इसको अध्यास बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, वेदांतों में बहुत यूज होता है, बड़ा फंडामेंटल इंपॉर्टेंस का यह वर्ड है अध्यास। अध्यास वशात प्रकाशित है। केवल कहीं पे हमको कोई चीज दिख रही है, अध्यास वशात दिख रही है। अनात्मा में आत्मा को देख रहे हो, इसी को अध्यास बोल रहे हो। अनित्य को नित्य समझ रहे हो, अध्यास है। जड़ को चेतन समझ रहे हो, अध्यास है। तो ये सब अध्यास वशात प्रतीयते, और सब अध्यास प्रारंभ होते हैं आत्मानात्म विवेक से, अविवेक से। जब प्रारंभ में अपने बारे में नासमझी होती है, तब अध्यास का अध्याय चालू होता है। सभी जगह उल्टे दिखते हैं, जो है ही नहीं वहां दिखते रहते हैं, और हम ही दुखी होते हैं। अध्यास मोहात्मक दृष्टि होती है। मोह से युक्त, नासमझी से युक्त दृष्टि को अध्यास बोलते हैं। और जिसकी दृष्टि ऐसी, जो परमात्मा को नहीं देख रहा है, जो सुंदरता को नहीं देख रहा है, जो सच्चिदानंद को नहीं देख रहा है, पता नहीं कौन कौन सी चीजें उसको दिखाई पड़ रही हैं, वो दुखी तो होगा। यहां जगत में परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, और हर प्राणी वही सच्चिदानंद है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ और, क्योंकि हमको महत्व उसी चीज का है। हम उसी धरातल पे खड़े हुए हैं। देखो, जिस दिन तुम्हारे मन में किसी चीज का महत्व है ना, वही दिखाई पड़ता चारों तरफ। कभी कपड़े सिलवाने जाना हो तो उस दिन तुमको अनेकों कपड़े ही कपड़े दिखाई पड़ेंगे लोगों, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कपड़ा है। चश्मा बनवाने जाना है, आज तक हमने इतने डिजाइन के चश्मे नहीं देखे कि यहीं पे विद्यमान है, क्योंकि चश्मे का दिमाग, हमारा चश्मा घूम रहा है। आज तो ध्यान ही नहीं था ना। एक बार हमको गाड़ी का नंबर प्लेट बनवानी थी, हमने सोचा कौन सी डिजाइन की बनवाए, यहां पे सभी तो एक ही है। उस दिन हमको दिखाई पड़ा यहां पे हर गाड़ी में नंबर प्लेट अलग है। आज तक ध्यान ही नहीं दिया था। हम कॉन्शियस होने लगते हैं उस चीज के। जो चीज हमारा ऑब्सेशन होता है, वही हमारा परसेप्शन होने लगता है। जिस चीज के बारे में हम चिंतित होते हैं, वही चीजें हमको दिखाई पड़ने लगती हैं। और तुम अगर परमात्मा के साथ रम रहे हो, उन्हीं में जग रहे हो, तुमको परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई शिकवे शिकायतों की गुंजाइश ही नहीं है यहां पे, कोई पीड़ा की गुंजाइश नहीं। अध्यास वशात प्रतीयते,
ये केवल अध्यास से होती है। तो हमारे अंदर अविवेक और सब चीजों के अंदर उल्टा ज्ञान। जब उल्टा ज्ञान होता है तो उसको सपना बोलते हैं, सपना चल रहा है। इसीलिए तो महादेव जी भी उमा जी को बोलते हैं वहां जगत एक सपना, स्वप्न है ये। अध्यास वशात प्रतीयते यदन्यत अन्यत्र विभाव्यते भ्रमात् अध्यासमित्याहुः अमुम विपश्चितः असर्पभूते अहि विभावनम यथा। ये रज्जु और सर्प का दृष्टांत कितना पुराना है, देखो जरा। ये हम लोग आज भी संतों से सुनते हैं ना, रज्जु सर्प रज्जु सर्प। वही रज्जु सर्प लक्ष्मण जी को भी सुना रहे हैं। असर्प भूते अहि विभावनम, जो रस्सी सांप नहीं है उसको सांप समझना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अध्यास। कोई सांप का नाम निशान नहीं है, सब मन में हमारे सांप घुसा हुआ है। हमारे फियर्स होंगे या कुछ साम्यता होगी उस चीज की, और पहली चीज वही आती है जो हमारे मन के अंदर संस्कार है, जो डर है। अध्यास वशात प्रतीयते। और अध्यास इतनी अद्भुत सी चीज होती है, इतनी प्रभावी चीज होती है कि एक बार आप सोचने लगो ना तो पूरे डिटेल दिखाई पड़ने लगते हैं। एक बार किसी आदमी को नालायक समझ लो, उसके बाद उसकी हंसी, चलना फिरना, उसका देखना, सब में दुष्टता दिखाई पड़ती है। आप गुरुजी जानते नहीं है उसको। हमारी नजरों से जरा उसको देखिए, राक्षस नंबर 1, इतना दुष्ट इंसान है ये। वह तुम्हारी नजरों से दिख रहा होगा, हमारी नजरों से नहीं दिख रहा है, तो हमारी नजरों को तुम भी तो देखो। हम तुम्हारी नजरों को देखें जरा, तुम हमारी नजरों को भी देखो। तुमको शायद अपनी नजरों पे शंका हो जाए, लेकिन तुमको अपनी नजर के प्रति ज्यादा अभिनिवेश है, हमारी नजर के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, इसीलिए तुम डरे जा रहे हो। हमको जो है प्रारंभ में जब स्कूल वूल में थे, जब उन दिनों प्राण का जमाना था, विलेन था ना प्राण, अभी नए लोग शायद नहीं जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं। तो प्राण जिस समय जहां पिक्चर में आता था तो हमको डर लगने लगता था, गड़बड़ हुआ कुछ। विलेन था, गड़बड़ ही करता था आगे सदैव। अब जहां पे प्राण को देखो अलग गड़बड़ हुआ। किसी की शक्ल प्राण जैसी थी तो भी लगता ये गड़बड़ है, दुष्ट आदमी है ये। अध्यास वशात प्रतीयते, अपनी कल्पना के वजह से। और हमने सुना असली में प्राण जो है बड़ा देवता इंसान है, था, अभी तो पता नहीं है या नहीं है। वस्तुतः नहीं है, लेकिन हम लोग के मन में घुस गया। जहां ये आया तो गड़बड़ करा उसने। उस मन के अंदर गठाने हो जाती है, मन में ऐसे निश्चय हो जाते हैं, राग द्वेष हो जाते हैं, और सब अध्यास प्रारंभ होते हैं अपने अविवेक से। जिसके अंदर आत्म अनात्म का विवेक बना रहता है, वो किसी के बारे में उल्टा ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, कभी भ्रम में नहीं आएगा। और दुख है ही नहीं दुनिया में, केवल परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति। सिया राम में सब जग जानी, कोई यहां खराब नहीं है। जो आपको क्या बोलता, आजकल लेटेस्ट चीज आपको बता रहे हैं, बहुत दुष्ट आदमी है, ऐसा नहीं है, कोई दुष्ट नहीं है। सब अपनी मजबूरियों से अपने जीवन जी रहे हैं, दुष्ट नहीं है। कोई ये भी राग द्वेष, कोई वो भी राग द्वेष के क्लैशेस चल रहे हैं, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। परमार्थतः ये सपना ही नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया चीज यहां बताते हैं। असर्प भूते
अहिविभावनम यथा, अहि सांप को बोलते हैं, अहिविभावनम सांप की बुद्धि रज्ज्वादि के रस्सी के ऊपर, तद्वतपि ईश्वरे जगत, ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर पूरे जगत का अध्यारोप करा हुआ है, सब जगत का अध्यास करा हुआ है। परमात्मा में कोई परमार्थतः यहां परमात्मा के अलावा चीज ही नहीं है, ये परमार्थ, ये सच्चाई है। और तुमको परमात्मा नहीं दिख रहे हैं, केवल जगत ही दिख रहा है। भगवान राम कह रहे हैं, लक्ष्मण हे मेरे प्यारे भाई, ये जगत एक कल्पना है, ये मायामय है। मायामय चीज दिखे तो भी तुमको मायामय समझना चाहिए। जो चीज तुम्हारे ज्ञान में हो गई है, शीशे के सामने खड़े होते हो, तुम्हारा ही पूरा शक्ल दिखाई पड़ती है अंदर। हमको कभी भ्रम नहीं होता है कि यहां दो व्यक्ति आ गए। अगर अच्छा शीशा हो तो जैसे हमें एग्जैक्ट डिटेल तुमको अपनी वहां दिखाई पड़ेगी। क्या कभी बोलते हो मम्मी 2 थाली खाना ले आओ, एक हमारे लिए, एक अंदर वाले के लिए? कभी मोह नहीं होता है ना। प्रतीति से जो है मोह नहीं होता है, ज्ञप्ति से मोह होता है। कैसा भी दिखे वो मोह के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ज्ञान उल्टा होता है तो मोह हो जाता है। अन्यथा हम यहां पे जो नश्वर है उसको नश्वर की तरह ट्रीट करते हैं, प्रतिबिंब है प्रतिबिंब की तरह ट्रीट करते हैं, पिक्चर है उसको पिक्चर की तरह ट्रीट करते हैं। जब पहली पिक्चर थी तो उसमें आदमी सुना था ट्रेन में भागा था किसके, वो ट्रेन आई थी फ्रांस में, पहली पिक्चर चलचित्र दिखाया गया था तो उसमें ट्रेन का सीन था। अब सब लोगों को बड़ा इनवाइट करा गया था, स्पेशल टेक्नोलॉजी आई है, उसमें चलचित्र दिखाई पड़ता है, चलता हुआ फोटो दिखाई पड़ती है। तो उन्होंने अनेकों को, यार मित्रों को बुलाया था हॉल के अंदर, बोला यार ये क्या सिर पे ट्रेन चलती चली आ रही है। लोग भागे वहां से, हॉल से। आजकल के लोग कैसे ज्ञानी होकर पॉपकॉर्न खाते रहते हैं, आने दो ट्रेन, हवाई जहाज भी गिरने दो, आग भी लगने दो, बाढ़ भी आने दो, खाओ खाओ तुम भी खाओ। सभी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रतीति से प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्ञप्ति। हमको ज्ञान है कि ये कल्पना है, कल्पना को कल्पना की तरह देखो, कोई समस्या ही नहीं है। तो ये चीज यहां दिखाते हुए बोलते हैं पूरी दुनिया इसी तरह से हमारे ऊपर आरोपित है। अब यहां पर आगे हम लोग श्लोक कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन ये अलग ही प्रसंग है। चलो पढ़ लें, फिर हम लोग को स्पीड हो जाएगी। विकल्प माया रहिते चिदात्मके अहंकार एष प्रथमा प्रकल्पितः अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे निरामये ब्रह्मणि केवले परे। इच्छादिरागादि सुखादि धर्मिकाः सदा धिया संसृति हेतवः परे। यस्मात् प्रसुप्तौ तदभावतः परः सुख स्वरूपेण विभाव्यते हि नः। अनाद्य विद्योद्भव बुद्धि बिंबितो जीव प्रकाशो यमितीर्यते चितः।
आत्मा धिया साक्षितया पृथक् स्थितो बुद्ध्या परिच्छिन्न परस एव हि। तो यहाँ भगवान, यहाँ जो विषय चल रहा है संक्षेप में मात्र उसको देखें कि भगवान कहते हैं देखो ये जो अध्यास होता है ना, एक बार तुमने इन चीजों को सत्य समझ लिया, अनात्मा में आत्मा की बुद्धि उत्पन्न कर ली, उसके बाद कुछ घटनाक्रम चलता है। ये मासूम सा नहीं होता है, वही बात खत्म नहीं होती है, वहां से संसार प्रारंभ होता है। संसार की पीड़ाएं, राग द्वेष, जो जो समस्या संसार को, आज दुनिया को संतप्त कर रही है, ये अध्यास से प्रारंभ होती है, अविवेक से प्रारंभ होती है। तो बहुत सारी निराधार कल्पनाएं एक के बाद एक होती चली जाती हैं। एक बार तुमने इस शरीर आदि उपाधियों को मैं समझ लिया, हम शरीर हैं, हम मन हैं, उसके बाद यहां पे सबसे पहले एक बड़ी भयानक चीज उत्पन्न होती है, जिसके चक्कर में हम फंसते चले जाते हैं। क्या चीज होती है? अहंकार एषः प्रथमः प्रकल्पितः। अहंकार उत्पन्न होता है। देखो, जिस समय अपने आप को तुम यह उपाधि समझते हो, तो क्या मतलब है उसका? तुम छोटे हो गए हो। उपाधि छोटी होती है ना, कितनी भी अच्छी उपाधि सीमित होती है। शरीर छोटा होता है, मन छोटा होता है, और जो असीम है अपने आप को छोटा मान लेता है, तो करने की कुछ मजबूरी होती, प्रेरणा होती, कुछ करना है हमको, बेचैनी होने लगती है, डिस्कंफर्ट होने लगता है। तुम जो हो अपने आप को नहीं जानते हुए छोटा समझ रहे हो, कुछ अन्य समझ रहे हो, ये बेचैनी लाता है इंसान को। और एक बार बेचैनी आने लगती है, तब कर्तापना उत्पन्न होता है, कुछ करना है हमको। और इस तरीके से भोक्तृत्व से कर्तृत्व का जन्म होता है। सबसे पहले कुछ भोगना है, कुछ आनंद प्राप्त करना है, कुछ पूर्णता प्राप्त करनी, ये हमारे अंदर अध्यास से ये होता है। जहां विपरीत ज्ञान होता है, जहां यह अविवेक होता है और यह अध्यास हो जाता है, तो सबसे पहले भोक्तापना आता है। भोक्तापना होता है, बेचैनी है, कुछ बाकी तो भगवान काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन किंतु परंतु। लेकिन किंतु परंतु क्या है? कुछ कमी है जीवन में। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि हम आश्रित होकर जी रहे हैं। सब अच्छा है, घर बार है, अच्छे रिश्ते नाते, धन दौलत, नाम शोहरत, लेकिन हम आश्रित होकर जी रहे हैं। आज अगर इन चीजों को कुछ हो जाए तो हम बड़े शून्य हैं, हम बड़े कमजोर हैं अपने अंदर। ये बैसाखियां हैं हमारे पास, अपने आप में हम कमजोर आज भी हैं, तो हम असुरक्षित हैं, कमजोर हैं। इसीलिए पूर्णता, आनंद, सिक्योरिटी, इन चीजों की प्राप्ति की प्रेरणा को भोक्तृत्व बोलते हैं। भोगने की प्रेरणा, कुछ आनंद की प्राप्ति, कुछ पूर्णता की प्राप्ति की आवश्यकता। और एक बात, ये अपने आप भगवान नहीं देते हैं, इसकी पूरा सिस्टम बता रहे हैं, हमने किसी के अंदर नहीं दिया है। ये कब आता है? जहां पे अज्ञानवशात अनात्मा को आत्मा समझ लिया जाता है। छोटी चीज को तुम मैं समझ लो तो तुम घुटन में रहोगे, बेचैनी होने लगेगी। और एक बार तुम्हारे अंदर भोक्तृत्व आ गया, कुछ ना कुछ अनुभूति की प्रेरणा हो गई, तो कुछ करना तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी। शांत कैसे हो सकते हो? नहीं, कुछ नहीं करना है, रह ही नहीं सकते हो, बगैर कुछ करे हुए हो ही नहीं सकता है। चलो तुम बाहर संसारी कर्म नहीं करोगे तो कुछ भजन करोगे, पूजा करोगे,
कोई पढ़ोगे लिखो, कुछ ना कुछ तुमको करना तुम्हारे जीवन में मजबूरी हो जाएगी। और ये कर्तापना तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, मुझे थोड़ा टाइम पास के लिए कर रहे हैं, कोई टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हो। दैट इज योर कंपल्शन। तुम नहीं करोगे तो तुमको पता है क्या दुर्दशा हो जाएगी। अपने मन को भी तुम फेस नहीं कर पाओगे, ऐसी बेचैनी और घुटन होती है अपने अंदर। इसीलिए ये हमारे लिए मजबूरियां हैं, करना ही करना है। कोई जो है वह अपना भजन पूजन कर लेगा, कोई दुनिया में जो है वो भागा दौड़ा फिरेगा, कोई समाज सेवा कर लेगा, कोई टीवी देखेगा, कोई अखबार पढ़ेगा, कोई म्यूजिक सुनेगा, कोई कान में लगा के जो है MP3 सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ ना कुछ करना। कोई मोबाइल में जो है वो कुछ कर रहा है, कोई टैबलेट में कर रहा है, कोई लैपटॉप में कर रहा है, कोई कुछ कर, कहीं ना कहीं कुछ खोना रमना। कुछ नहीं करो तो अरे तो क्या बोर होएंगे और क्या, क्योंकि अपने अंदर बेचैनी है। भगवान कहते हैं अर्जुन, हे लक्ष्मण, इस चीज की डायग्नोसिस करो, क्यों होती है बेचैनी इंसान को। ये वो रहस्य है, ये वो सिद्धांत है कि हमारे अंदर अपने अज्ञान के वजह से उपाधि में पहले आत्मभाव उत्पन्न हुआ और फिर भोक्तृत्व और कर्तृत्व। कर्तृत्व भोक्तृत्व जहां पे आत्मा में आ जाता है उसको बोलते हैं जीव भाव। इंडिविजुअलिटी हो गई है, छोटा सा प्राणी बन गया है। जीव का लक्षण ही होता है कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानी जीव। जीव शब्द का मतलब ही होता है जिसमें कर्तापना भोक्तापना होता है, उसी को जीव बोलते हैं। जीवात्मा परमात्मा, परमात्मा किसको बोलते हैं, जहां कर्तापना भोक्तापना होता ही नहीं है। जीवात्मा किसको बोलते हैं, जिसमें कर्तापना भी है भोक्तापना भी है। तो हम लोगों को अनेकों उपनिषद ये एक दृष्टांत भी देते हैं। बोलते हैं जैसे एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक शांत बैठा हुआ, दूसरा सदैव खा रहा है। खाऊ, और ऐसा खाऊ है, खाते ही जाता है, खाते ही जाता है। बंबई में एक है खाऊ गली, और बंबई वाले इंदौर आते हैं तो फिर वो लोग भी बोलते हैं यहाँ गुरुजी खाऊ गली कहाँ है। हमने बोला यहाँ खाऊ गली सराफे में है। यहाँ पे जो सराफा है ना पुराने शहर में, तो सोने चांदी की दुकानें वो जल्दी बंद कर देते हैं। तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म उनका जो है, वरांडा सीढ़ियां बहुत बढ़िया बनी हुई है। तो रात को वहां पे खाने पीने की चीजें लगती है, और इतनी बढ़िया खाने पीने की चीजें हैं। जाना मत रात को, आज हम आपको कुछ बता रहे, नहीं तो रात को गायब सब यहां से। गुरुजी खाऊ गली होके आते हैं, सराफे घूम के आते हैं जरा। जाना मत आज, जैसे कल तो एनीवे जाने वाले हो आप लोग, इसीलिए आज मत जाना, अगली बार देखना, एक दिन एक्स्ट्रा रख के आना, क्योंकि दूसरे दिन पेट खराब होएगा आपका। तो वहां पे खाऊ गली होती है। जीव सदैव खाऊ होता है। सदैव खाना खाना, ये करना, वो अनुभव, ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस। कोई संसारी अनुभव, कोई बड़ा अच्छा सात्विक अनुभव, लेकिन कुछ ना कुछ। और पेड़ पे दूसरा पक्षी बैठा है, शांत कृतार्थ, ईश्वर का प्रतीक। भगवान अपने अंदर शांत कृतार्थ होते हैं, जीव सदैव बेचैन होता है। तो ये कैसे आती है बेचैनी, उसका रहस्य चल रहा है। अध्यास की वजह से भोक्तृत्व होता है, भोक्तृत्व के बाद कर्तृत्व होता है, कर्तृत्व के बाद संसार होता है। सेंस ऑफ एंजॉयरशिप को बोलते हैं भोक्तृत्व, एंड सेंस ऑफ डूअरशिप, हमको करना है, कुछ करना है, कुछ ये करूंगा, ये करूंगा। जब मजबूरी हो जाती है, देखो फ्रीडम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम स्वतंत्रता से कुछ भी करो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मजबूरी से करना पड़े ना, हम लोग यहां पे आश्रम में इसीलिए
किसी को मजबूरी से पढ़वाते नहीं है, बोले पढ़ो पढ़ो, न पढ़ो मत पढ़ो, सो लेना आराम से। स्वतंत्रता में आनंद होता है ना, स्वतंत्रता में ज्ञान भी होता है। और जब हम स्वतंत्रता देख के पढ़ाते हैं ना, तो लोग ध्यान से भी पढ़ते हैं, उनकी खुद खुशी होती पढ़ने की। मजबूरी में तो पेन होता है ना, मुसीबत होती, बर्डन होता है। डंडे मार मार के मुल्ला बनाना मुल्लाओं को कोई जो है ना फ्रीडम थोड़ी है, 5 बार नमाज पढ़नी है। आगे आज मूड नहीं कर रहा, मूड नहीं कर रहा है, मूड के अंदर रहता है। सब छोटे लाइन, बड़े बच्चे सब लाइन से सूर्य नमस्कार करते हैं वहां बैठ के और कुछ नहीं। प्रेम में कर, प्रेम से कर। अगर प्रेम से मुसलमान लोग अच्छा काम करते होते तो जितने दुष्कर्म हैं उनमें उन्हीं का नाम आगे रहता है। क्यों करते उल्टे सीधे काम? अरे जब भगवान का ऐसे 5 समय भजन करता है तो मन परम पवित्र हो जाना चाहिए, क्योंकि डंडे मार मार के वो हो जाता है। जब आदमी की मजबूरी है करने की तो ज्ञान कभी नहीं होगा। ये कंपल्शन, इसको कर्तृत्व बोलते हैं। तो भोक्तृत्व और कर्तृत्व से आदमी रोके, ही इज विप्ड अप टू एक्ट। कोई हमको जबरदस्ती, दुनिया में हम छोड़ ही नहीं पा रहे, चाहते हैं छोड़ने, छोड़ ही नहीं सकते हम, ऐसा भयंकर स्थिति है। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व से जीव युक्त हो जाता है लक्ष्मण, और ये इंसान सतत भटकता रहता है। तो ये जीव का प्रसंग यहां चालू हो रहा है, इसको हम लोग शाम को और देखेंगे।